सद्गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम बात करेंगे कि हमें गुरु पर कितना विश्वास करना चाहिए और यदि हम अपना सब कुछ उन पर समर्पित करके कोई भी कार्य करेंगे तो क्या वह सही से हो पाएगा। इसी पर हम अंत तक बात करेंगे जी, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साध संगत जी, देखिए हमें गुरु पर कितना विश्वास करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम यह बात करें कि गुरु पर विश्वास करें या नहीं। यह संदेह हमारे मन में तनिक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु वह शक्ति है जो हमें उस मालिक से मिला सकता है। यानी कि गुरु जब संसार में आते हैं तो वह जीव आत्माओं को तारने के लिए आते हैं, जो जन्म जन्म से इस मायाजाल में उलझी हुई है। साध संगत जी, उन्हीं समुद्र की बूंदों में से हम भी एक हैं। जब इस संसार की रचना हुई तो उस मालिक ने हमें इस संसार की रचना में अपने जो किरदार है उसे निभाने के लिए पहुंचाना चाहा। हम सभी जीवात्माएं वहाँ रोने लगी, बिलखने लगी। यह देखकर उस मालिक ने हमसे वादा किया कि चलो ठीक है, तुम जब चाहो अपने घर वापस आ सकती हो। इसके लिए मैं तुम पर मोहर लगा देता हूँ, और जब भी तुम्हें घर की याद आए तो तुम अपने गुरु को पहचान लेना और उनके साथ अपने घर निज वतन वापस आ जाना। साध संगत जी, जब वहाँ समुद्र से वो बूंदे इस सृष्टि पर अपना किरदार निभाने आ रही थी, तब वह बहुत ही रो रही थी और अपने मालिक से पूछ रही थी कि हम आपको पहचानेंगे कैसे। तब उन्होंने कहा कि आप नहीं, गुरु स्वयं तुम्हें पहचान लेगा। तुम्हारे ऊपर जो मोहर लगी है वह स्वयं जान लेगा। साध संगत जी, कहने का तात्पर्य है कि सद्गुरु ने हमें चुन लिया है। जो सत्संग सुनने जाते हैं, जिन्हें नामदान की बख्शिश हुई है, उन सभी पर उस रब की कृपा है, दया दृष्टि है। साध संगत जी, ना जाने कितने जन्मों के अच्छे कर्म इकट्ठे होते हैं, तब सद्गुरु की सूरत देखने को मिलती है। और न जाने कितने जन्मों के पुण्य होते हैं, तब जाकर कहीं सत्संग व उनके शब्द सुनने को मिलते हैं। और कई करोड़ों जन्मों के बाद जब हमारे कर्म उदय होते हैं, यानी कि हमारे भाग्य उदय होते हैं, तब जाकर कहीं सच्चे संत के नामदान की बख्शिश होती है जी। तो हमें चाहिए कि हमें यह सब कुछ मिल चुका है, यानी हमें गुरु घर की सेवा मिल गई, सत्संग मिल गया, और सबसे अनमोल धन जो कि नाम रूपी अनमोल खजाना है, वह भी गुरु ने हमें प्रदान कर दिया। अब कहीं कमी है तो वह हमें चाहिए कि हमें जितना हो सके सुमरन और भजन में वक्त देना है जी। क्योंकि यदि हमें कोई चीज़ वापिस अपने निज वतन पहुंचा सकती है तो वहाँ है भजन सुमरन। उसके लिए हमें जितना हो सके भजन सुमरन के लिए वक्त निकालना चाहिए और भजन सुमरन में बैठना चाहिए। क्योंकि इस संसार का एक ही नियम है कि सारी दुनिया की दौलत यहाँ रखी की रखी रह जाएगी। हर एक रिश्ता यहाँ छोड़कर चले जाना है। अगर अंत समय कोई साथ जाने वाला है तो वह गुरु और नाम, यानी कि हमारी भजन की कमाई, वही हमें इस भवजल से पार करा सकती है जी। इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे अंतर्मन में हमेशा गुरु के स्वरूप का दर्शन करें, उनका ख्याल करें और भजन सुमरन को पूरा वक्त दे जी। जैसे जैसे हमारा माहौल यानी कि हमारा मन एकाग्र होता जाएगा, वैसे वैसे हमें भजन सुमरन में रस आना शुरू हो जाएगा जी। एक दिन ऐसा आएगा कि वह मालिक स्वयं हमें अंतर्मन में दर्शन देने आ जाएगा जी। इसके लिए हमें खूब सारी मेहनत करना है, यानी कि घर बैठकर चुपचाप होकर हमें बिल्कुल मन में भजन सुमरन करते रहना है। और हमें वहाँ मालिक के घर से आ रही अनंतनाद यानी कि वहाँ शब्द धुन को बड़े ही ध्यान से सुनना है जी। जो हमारी जीवा वहाँ अमृत को चखने लग जाएगी, वैसे वैसे हमारा मन शांत हो जाएगा और वह एक मिनट के लिए भी भजन और सिमरन को नहीं छोड़ेगा जी। साथ संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। धन्यवाद।